वालेकुम। बहुत साल पहले की बात है, आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले की बात है। मैंने ज़िंदगी की पहली जब नौकरी शुरू की, वो एक सरकारी नौकरी थी कि एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाया करता था। स्कूल जाने के लिए, ड्यूटी पे जाने के लिए बस पे सफ़र करना पड़ता था। जो बस हम जिस पे जाया करते थे ना, उसमें चूँकि सुबह का वक्त था तो बहुत से तालिब इल्म भी आते थे, बहुत से ऐसे फैक्ट्री के मज़दूर भी थे जो उस बस में हमारे साथ जाया करते थे, और तकरीबन वो सारे एक जैसे लोग थे जिनका पता होता था कि इस स्टॉप से फ़लाँ बंदा हमारे साथ आएगा, अगले स्टॉप से इस तरह की सवारियाँ हमारे साथ आएँगी। मुझे याद है कि उस बस में रूल बड़ा मज़े का था कि वो लोग जो कि बस में पहले सवार होते, जिनको सीट मिल जाती, उनको निस्बतन कुछ ज़्यादा किराया देना पड़ता था। जब सीटें भर जाती, चूँकि सुबह लोग ज़्यादा होते थे, तो कुछ लोगों को खड़े होकर सफ़र करना पड़ता था, लेकिन बस वाले ने उनका किराया थोड़ा-सा कम रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि ये 25-30 किलोमीटर का सफ़र ये लोग खड़े होके करेंगे। लेकिन चूँकि उसमें बहुत से तालिब इल्म भी थे जो कि किराया नहीं देते थे, तो किसी जगह से अगर तालिब इल्म आ जाते तो वो मुफ़्त में सफ़र करते थे। अब इस सारी कहानी का मकसद ये है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, मुझे यकीन है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में जब भी सफ़र किया ये मामलात देखे हुए हैं। अच्छा, उसमें एक बार ऐसे हुआ कि चलते हुए बस में कोई मसला आ गया, बस से लोगों को उतरना पड़ा, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई ऐसा करें कि सबसे पहले तो स्टूडेंट जो हैं वो उतर जाएँ। कुछ छत पे बैठे हुए हैं, कुछ लड़के हुए, वो बेचारे उतर के खड़े हो गए। उसके बाद जब धक्का लगाने की बारी आई, बस स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसने जितने लोग खड़े हुए थे उनसे कहा कि यार आप लोग जो हैं ज़रा उतर के इसको धक्का लगाएँ। लेकिन धक्का लगाने के बाद भी जब बस ठीक ना हुई, तो फिर उन्होंने जितनी सवारियाँ सीटों पे बैठी हुई थी उनसे भी कहा कि भाई बस ख़राब हो गई है, अब बाहर आ जाएं और अपने लिए कोई नई बस ढूंढें। अब ये वाक़या जो है, ये मेरा अपना ज़ाती वाक़या है, ख़ुद पे बीता हुआ, गो के बरसों पुराना। इससे मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप आरामदेह सीट पर बैठ के सफ़र करें, तो उसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत आपको, इस आसानी की कीमत आपको किस तरह देनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी और कुछ सुकून आ सके। हाँ, अगर आप खड़े हैं तो फिर आपके उस हिसाब से पैसे कम हैं, लेकिन आपको शायद उतनी आसानी भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा, इससे एक और सबक भी मिलता है कि जो बस है उसमें हर तरह के लोग सवार हैं। उसमें ज़्यादा कमाने वाले, कम कमाने वाले, सिर्फ पढ़ने वाले, सारे लोग इकट्ठे जाते हैं। लेकिन जिस दिन बस ख़राब हो जाती है ना, तो भाई साहब, चाहे आप बस की छत पे बैठे हैं, पीछे लटके हैं, आप बस के अंदर खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं या बड़े आराम से सीट पर बैठे हैं, सबको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, सबको सीट से बाहर आना पड़ता है। अब हम अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों से इस तरह जुड़े होते हैं कि सबकी ज़िंदगी में हम शामिल हैं, हमारी ज़िंदगी में सब लोग शामिल हैं। ये हमारा मुल्क जो है ना, हमारा मुआशरा जो है, ये हम एक बस की तरह हैं। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि ये बुराई, ये मुसीबत, ये गलती, ये लोगों के लिए है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन गई। दो ममालिक हमसे हज़ारों मील दूर आपस में लड़ते हैं और उसके नतायज जो हैं पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर एक मुल्क में किसी वजह से कोई ख़राबी आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसमें आप भी सफ़र करेंगे, मैं भी सफ़र करूँगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसे कुछ ज़्यादा हैं तो आप बच जाएंगे, जिसके पास पैसे कम हैं उसको ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक हद तक है, ऐसा होता है, लेकिन एक स्टेज आती है कि उसके बाद फिर सबको भुगतना पड़ता है। तो खुदारा आप अपने मामलात में इर्द गिर्द के, और ख़ास तौर पे आजकल के जो मामलात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, आपसे गुजारिश है कि अपने वतन का सोचें। भाई, ये मुल्क है तो हम हैं। हम बाहर जाते हैं, हमने बहुत से लोगों को देखा है, जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं, चाहे आपके पास पैसा भी हो, आपकी कोई, मुझे कहने दें, बड़ा लफ्ज़ है कि आपकी कोई औकात नहीं होती, आप दूसरे दर्जे के शहरी बन जाते हैं। इसलिए भाई, इस मुल्क की फ़िक्र करें, इस मुआशरे की फ़िक्र करें। हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ना हो कि खुदा न खास्ता एक दिन आए कि हम सबको उस बस में से उतरना पड़े, फिर कोई नहीं पूछेगा कि आप सीट पर बैठे थे, लटके थे या खड़े थे, फिर सबका हाल एक जैसा होगा। अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, हमें वतन की खिदमत करने की तौफीक दे, हमें अच्छा बनने की और दूसरों के लिए अच्छाई करने की तौफीक